सर ग्रेटिट्यूड, जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की बात करते हैं तो साइंटिफिकली क्या चेंजेस सबसे पहले आते हैं हमारे अंदर? जब इंसान धन्यवाद देता है ना फिर, हाँ, जब कोई इंसान धन्यवाद कहता है प्रकृति को, तो उसकी ग्राउंडिंग बढ़ जाती है, आपकी नींव गहरी हो जाती है। जब अपने माता पिता के पैर छूते हो, किसी गुरु के पैर छूते हो, किसी बड़े को सम्मान देते हो, किसी को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हो, तो क्या कर रहे हो? बेसिकली अपनी नींव गहरी कर रहे हो। और जिसकी नींव गहरी होती है ना, मेरा ऊंचा उठता है। ग्रेटिट्यूड करने से ना आपकी गहराई और विस्तार बढ़ जाता है आपका। ग्रेटिट्यूड और कुछ नहीं है, ये आपको ना एक अंदर शांति देता है। आप कैसे भी सही, अगर मैं आपके पास आके प्रणाम कर रहा हूँ आपको, आप भी शांत हो गए, मैं भी शांत हो गया ना, और दोनों में आ गया। आपके अंदर के ईश्वर को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं कर रहा कुछ भी। बिल्कुल, मैंने आपके अंदर के ईश्वरी तत्व को प्रणाम करा हाथ जोड़ के। क्या हो गया? ग्रेटिट्यूड से बढ़िया तो जिंदगी में कुछ है ही नहीं, पर हर चीज में। और मैनिफेस्टेशन का तो बहुत बड़ा पार्ट है ग्रेटिट्यूड। आपके अंदर जब तक ग्रेटिट्यूड नहीं है ना, मैनिफेस्टेशन पूरा आपका एब्जॉर्प्शन में नहीं आ पाता, आप जुड़ नहीं पाते मैनिफेस्टेशन से। आपके अंदर हमेशा कंपैरिजन है, आपके अंदर लगातार एक परेशानी है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे को ये चाहिए था, मेरे को वो चाहिए था। मैं लोगों को बहुत सुनता हूँ, कितने ही लोग कहते हैं सर आप तो लकी हो ना। हाँ, आप भी हो। नहीं सर, आपके लकी होने में और हमारे लकी होने में तो फर्क है, आपके ऊपर तो महादेव की कृपा है ना। महादेव पार्शियल भी होते हैं, तो सबके। ये किसके नहीं है, ये किसकी सहायता नहीं करते। अरे नहीं सर, आपके ऊपर ना एक स्पेशल ब्लेसिंग है। मैं स्पेशल भी है, ब्लेसिंग भी है। मैं कहा हाँ चलो मैं मान लेता हूँ, आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। मैं सब पे है। ये तो वही बात हुई ना कि झुकाने वाला होना चाहिए, दुनिया झुकती है। exactly. ईश्वर सबके साथ है। ईश्वर देखो, ईश्वरीय शक्ति हर किसी के साथ है। बिल्कुल सर। और ये कहीं पक्षपात नहीं करती। बिल्कुल हकीकत है। ये ऐसा कोई नहीं कि दुनिया में एक इंसान के पास फॉर्मूला हो और दूसरे के पास फॉर्मूला ना हो। यूनिवर्स ने अगर आपको बनाया तो फॉर्मूला सबको देके भेजा है। बट ये बात है कि आप उस फॉर्मूले को कितना कनेक्ट करते हो अपने साथ में। आप अगर ये मानते हो कि आप छोटे हो तो आपका फॉर्मूला छोटा हो गया, आप मानते हो आपका फॉर्मूला बड़ा है तो आपका बड़ा हो गया। पर क्या होता है, हमें हार्डवर्क करना पड़ता है, एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग देना होता है। अब ये कौन करेगा? शॉर्टकट में मान लेना कि मैं कमजोर हूं, ये तो बहुत आसान है ना। बिल्कुल। बट लॉन्ग कट में ये मानना कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, तो यहाँ प्रूव करना पड़ेगा जी। तो इंसान को डेली प्रूव करना पड़े, अपने सामर्थ्य प्रूव करनी पड़ेगी, तो रास्ता मुश्किल हो गया। तो लोग शॉर्टकट मान लेते हैं कि ठीक है मुझसे नहीं। एक सवाल मैंने पढ़ा था आपके कमेंट सेक्शन में, वो कम से कम तकरीबन 2 से 3 महीने पुराना सवाल। इंसान था, उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकर है, हर चीज को लेकर ओवर थिंक हो जाता है। तो क्या ये ओवर थिंकर जो व्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन को ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? अमर क्या है कि ओवर थिंकिंग को ना और इमोशन को लोगों ने गाली की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। थिंकिंग ब्रेन का पार्ट है। ओवर थिंकिंग तब है जब आपका ब्रेन एक लेयर पे ना सोच के, एक लेवल पे ना सोच के, एक दिशा में ना सोच के हर तरफ जा रहा है। आप साइंटिस्ट हो तो ओवर थिंकिंग आपके लिए प्लस है माइनस है? प्लस। आप एक पॉलिटिशियन हो, ओवर थिंकिंग आपके लिए प्लस है माइनस है? प्लस। आपका प्रोफेशन क्या है? अब आप खाली बैठे हो, थिंकिंग कर रहे हो, तो ओवर अंडर आप एग्जामिन कैसे करोगे? तो ओवर ही ओवर है ना। अब आप खाली बैठ के कोई भी चीज सोच रहे हो, वो तो ओवर ही चली गई ना। अब मैं काम कर रहा हूं, मैं लगातार अपने कर्म में घुसा हुआ, तो ओवर और अंडर काम की है। मैं आपसे भी बात कर रहा हूं तो मेरा दिमाग थिंक कर रहा होगा या ओवर थिंक कर रहा होगा? ओवर थिंक में जाएंगे। और बहुत कुछ कर रहा होगा। आप प्रश्न पूछेंगे, मैं इन प्रश्नों को पढ़ के नहीं बैठा, मैंने कभी आपसे बात नहीं करी इन प्रश्नों के बारे में। आप रैंडमली मेरे से जो पूछते हैं मैं उसका आंसर देता हूं, तो मुझे ओवर थिंकिंग करनी पड़ेगी बहुत बार। true. ये मेरे कंट्रोल में ना हो तो डिस्ट्रक्शन है, अगर मेरे कंट्रोल में हो तो थिंकिंग है। ये ओवर तब होता है जबकि सांसें खराब होती हैं, जबकि सांस तेज चलती है तो आपको लगता है बहुत तेज कुछ चल रहा है। दिमाग तो उतनी स्पीड में चल रहा है जितना चलना है। बिल्कुल। थॉट्स तेजी से आ जा रही हो सकती हैं, बट आप अपनी सांस तो पहले नियंत्रित करो। बिल्कुल। और जैसे सांस नियंत्रित होगी तो ये देखना ओवर थिंकिंग नहीं है, फिर वो थिंकिंग ही है।